बाद है तौहीद के मतवालों, शमई रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा तेगो रज़ा, जुमला औलियाए किराम से अक़ीदत व मोहब्बत रखने वालों, आइए मराब एक मरतबा और मिलकर उस आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, गुंबदे खजरा में राम फरमाने वाले आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसो पनाह में दिल की अथाह गहराइयों से एक मरतबा और जी लगाकर बा आवाज़ बुलंद पढ़ें दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद हैं आकिल टोला के मुसलमान और हाफिज़ व कारी नाज़िर हुसैन साहब क़िबला और उनके रफ़क़ा, उनके साथी, जिन्होंने बड़ी मेहनत व काविश के साथ जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया बमौका उर्स शम्सुल हक़ बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मौका पर बड़ी मुसर्रत व शादमानी हुई कि आपकी इस जलसे में इलाहाबाद से चलकर आए हुए हजरत मौलाना ज़ैद रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी और ये शुअरा, बहुत सारे नाम हैं, किसका किसका नाम लिया जाए, किसको छोड़ा जाए। जो जहाँ है वहीं पर आफताब व महताब है। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर आया। जलसे में जिन्होंने मेहनत की, मुशक्क़त की, परेशानियाँ उठाई, चंदे किए, जनाब हाफ़िज़ व क़ारी नाज़िर हुसैन साहब, वो आगे आए। अल्लाह खुश रखे। जलसा कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी मेहनत, इनकी मुशक्क़त रंग लाई और कमेटी की जो मेंबरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनतें काविशें अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ व बरक़ात से हमको और आप सबको माला माल फरमाए। हज़रात, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से महफ़िल ये जलसा मंसूब है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी अज़मतें हैं। अभी आप इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से हज़रत मौलाना ज़ैद रज़ा साहब क़िबला से बड़े अच्छे अंदाज़ में आपने गुफ्तगू समाअत की है। अगर हम अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला हम भी सुधर जाएंगे, हमारी औलादें भी सुधर जाएंगी, आने वाली नस्लें भी सुधर जाएंगी। इस्लाह मुआशरा आज की तारीख़ में बहुत ज़रूरी है। हमारे मुआशरे में, हमारे माहौल में, हमारी सोसाइटी में इतनी गंदगी आ गई हैं, इतनी बुराइयां जन्म ले चुकी हैं कि किन किन बुराइयों का नाम लिया जाए और किन किन पर रोशनी डाली जाए। बस आप यूँ समझें कि आप अपने नबी की उम्मत हैं, आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, आपका नाम मुसलमान है। बस यही समझ करके आप अपनी ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी बना लीजिए, आप अपने चेहरे को इस्लामी चेहरा बना लीजिए, आप अपने लिबास को इस्लामी लिबास बना लीजिए। आप 24 घंटा हमेशा अपने सर पर टोपी रखा करें, इंशाअल्लाह देखें दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस्लामी लिबास आपका होगा, इस्लामी चेहरा आपका होगा, इस्लामी तौर तरीक़े आपके होंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
की विलादत के मौके से तकरीर आपने समाअत की है, मगर औलाद उसी की अच्छी होती है जिसके माँ बाप अच्छे होते हैं। औलाद उसी की नेक होती है जिसके माँ बाप नेक हुआ करते हैं। उसी दरख्त का फल मीठा होता है जो दरख्त अच्छा होता है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद इबादत और रियाजत, तक़वा और परहेज़गारी में लाजवाब थे। तहज्जुद गुजार थे, सौमो सालात के पाबंद थे, और जिनसे उनका निकाह हुआ हजरत उम्मे खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका भी तक़वा व परहेज़गारी में जवाब नहीं था। वो भी लाजवाब थी, वो भी इबादत व रियाजत में लाजवाब थी, वो भी तहज्जुद गुजार थी, वो भी इशराक अवाबीन चाश्त की नमाज पढ़ने वाली थी, वो भी कुरान की तिलावत करने वाली थी। यही वजह है कि सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं अपनी माँ के शिकम में रहकर 18 पारा कुरान को याद कर लिया। 18 पारा कुरान उन्होंने अपनी माँ के पेट में रह करके याद कर लिया। जब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें, जब आप कुछ बड़े होते हैं, आपने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मेरा एहसान आपके ऊपर है, हमने आपके ऊपर एहसान किया है। माँ ने कहा, बेटा बच्चों के ऊपर माँ बाप के एहसान होते हैं, माँ बाप के ऊपर बच्चों के एहसान नहीं हुआ करते हैं। माँ बाप के एहसान होते हैं बच्चों के ऊपर, बच्चों के एहसान नहीं होते। क्या एहसान है तेरा मेरे ऊपर? सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में अपने अम्मी से अर्ज़ करते हैं, अम्मी जान जब मैं आपकी शिकम में परवरिश पा रहा था और आप का दिल चाहा, आपके नफ्स ने आपको उभारा कि अंगूर खाएंगे, तो आप अंगूर के बाग में गई थीं। आप अंगूर तोड़ने के लिए हाथ को बढ़ाई थीं। जिस अंगूर की तरफ आपने हाथ बढ़ाया था, उस अंगूर के गोशे पर एक काला नाग बैठा हुआ था, सांप जहरीला बैठा हुआ था। आप तो ना देख सकी, मगर मैं आपके पेट में रहने के बाद भी काले नाग को देख लिया था। माँ, आपके पेट में रहने के बाद भी हमने उस नाग को देख लिया था, सांप को देख लिया था। हमने आपके पेट में दर्द दिया, तकलीफ दी। आप बैठ जाती हैं, फिर अपने घर के अंदर चली जाती हैं। आप अपने नफ्स पर कंट्रोल करती हैं, अंगूर खाने से आप परहेज कर लेती हैं। ये एहसान आपके ऊपर मेरा है कि हमने आपको सांप के डंक से भी बचा लिया और आपके नफ्स के कहने से भी हमने बचा लिया। सूफिया फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो अपने नफ्स की पैरवी ना करे। सूफिया फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि अपने नफ्स की पैरवी ना करे। नफ्स जो चीज़ कहे करने के लिए उसको मत करे, उसके उल्टा करे। अगर नफ्स कह रहा है ठंडा पानी के लिए, तो ठंडा पानी नहीं, आप गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने के लिए कहे तो ठंडा पानी पीजिए। नफ्स के कहने पर मत आया कीजिए, नफ्स इंसान का दुश्मन हुआ करता है। सरकार आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना। कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अम्मी एक और मेरा एहसान आपके ऊपर है। कहती हैं, बेटा वो एहसान क्या है? फरमाते हैं, जब मैं आपके शिकम में पल रहा था, एक साइल दरवाजे पे आया भीख मांगने के लिए। आपको आवाज़ दी,
आप दरवाजे के करीब आईं, कहा कि हमको कुछ चाहिए। आपके हाथ में सोने का कंगन था। उसने आपके कंगन को देख लिया। देखने के बाद जब आप घर के अंदर जाने लगी कुछ लाने के लिए, वो साइल भी आपके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। आपके हाथ से कंगन निकालना चाह रहा था। आप के हाथ को पकड़ लिया था, कंगन निकालना चाह रहा था। अम्मी जान, आप उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी, आप छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं छोड़ रहा था। सरकार गौसे आज़म फरमाते, अम्मी एक शेर नमूदार हुआ था और उस साइल को चीर फाड़ दिया था, उसको मौत के घाट उतार दिया था। अम्मी ने कहा, हाँ बेटा, एक शेर तो नमूदार हुआ था, लेकिन वो शेर कौन था? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, अम्मी वो दुनिया का शेर नहीं, बल्कि वो आपका बेटा शेर था। वो अब्दुल कादिर जिलानी शेर था, जो शेर की शक्ल में आकर के आपकी इज्जत की हिफाजत करते हुए नजर आ रहा था। माँ के पेट में है सरकार गौसे आज़म, और साइल की नीयत को भी देख रहे हैं, और जो नीयत है कंगन चुराने की उसको भी देख रहे हैं, और अपने माँ की इज्जत को बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ के पेट में है। एक साइल दरवाजे से गुजरा, सलाम किया। आपकी माँ घर के अंदर मौजूद थी, अपने काम में मशगूल थी, आपने सलाम का आवाज़ नहीं सुना। सरकार गौसे आज़म माँ के पेट में रहने के बाद भी सलाम की आवाज़ को सुन लेते हैं, और सुनने के बाद अगर वो कहते हैं कि मैं चाहता तो माँ के पेट से सलाम का जवाब दे देता, मगर शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। मैं सलाम का जवाब दे देता, मेरी माँ परेशान हो जाती। ये पेट के अंदर से सलाम का जवाब आ रहा है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं, 5 या 6 साल की उम्र में, अपने दरवाजे के पास बैठ करके कुछ आप सोच रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, नबी की दीन के बारे में गौर व फिक्र कर रहे थे। इतने में वो साइल जो पहले सलाम किया था उसी दरवाजे से गुजरता है। साइल ने दोबारा सलाम किया। सरकार गौसे आज़म की उम्र 5 या 6 साल की है। आपने उस साइल के सलाम का जवाब दिया। फिर थोड़ी देर के बाद आपने दूसरा आपने जवाब दिया। साइल पलट करके वापस आया। आने के बाद कहा, ए बच्चा, क्या तुझे इतना भी मालूम नहीं है, तुमको इतना भी पता नहीं है कि एक मर्तबा सलाम किया जाता है तो एक ही मर्तबा जवाब दिया जाता है। हमने एक मर्तबा सलाम किया है, तुमने 2 मर्तबा जवाब दिया है। तुझे पता नहीं है, तुझे अदब नहीं है, तुझे क्या इतना मालूम नहीं है कि सलाम का जवाब एक ही मर्तबा दिया जाता है। सरकार गौसे आज़म की उम्र 5 या 6 साल की है। आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ साइल, सलाम का जवाब देने का तरीका तू हमको बताएगा। अरे मेरी माँ ने सलाम का जवाब देने का तरीका बता दिया है, मेरे वालिद ने बता दिया है, हमारे आबा व अजदाद ने बता दिया है। मैं औलादे नबी हूँ और औलादे अली हूँ, मैं जानता हूँ सलाम का जवाब कैसे देना चाहिए, मुझे पता है सलाम का जवाब कैसे देना चाहिए। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा छोटा हो, आपकी बच्ची छोटी हो, तो आप अपने बच्चों को सलाम करने का भी तरीका बताइए और जवाब देने का भी तरीका बताइए। अभी आपने सुना कि हजरते जो 5 साल की उम्र, हजरत बाबा फरीद को 5 साल की उम्र में माँ ने कहा था कि जब तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह ताला शक्र देगा। आप अपने बच्चों को तरीका सिखाइए नमाज का, आप अपने बच्चों का तरीका सिखाइए वजू का, आप अपने बच्चों का तरीका सिखाइए। अगर वो नापाक हो जाएंगे तो पाक कैसे होंगे, जब ये तरीका आप सिखाएंगे, नमाज का तरीका, कुरान पढ़ने का तरीका, और जब उनको सुन्नतें बताएंगे और सुन्नतों पर अमल करने वाला बताएंगे, इंशाअल्लाह तबारक तआला वो बच्चे जब बड़े होंगे तो बाप का अदब भी समझेंगे, माँ का अदब भी जानेंगे, पड़ोसियों के हुकूक भी समझेंगे, भाई बहनों के हुकूक भी समझेंगे, और सबकी इज्जत करते हुए, अदब करते हुए नजर आएंगे। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया था, हमको सलाम करने का तरीका बताता है, हमारे आबा अजदाद ने बता दिया था, औलादे नबी हैं, औलादे अली हैं, हम सलाम करने का जवाब जानते हैं। साइल ने कहा था, हमने 1 मर्तबा सलाम किया है, तुमने 2 मर्तबा जवाब दिया, इसका क्या मतलब है? सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
इरशाद फरमाते हैं, ऐ साइल सुन, आज एक मर्तबा हमने सलाम का जवाब दिया, आज जो तुमने सलाम किया है उसका जवाब हमने दिया है। और कुछ साल पहले तुम इसी दरवाजे से गुजरे से, कुछ महीने पहले तुम इसी दरवाजे से गुजरे थे और तुमने सलाम किया था, और मैं माँ के पेट में रह करके तेरे सलाम का जवाब, तेरे सलाम की आवाज को सुन लिया था। मैं चाहता तो माँ के पेट से आज सलाम का जवाब दे देता, शरीयत इजाजत नहीं दे रही थी, इसलिए उस सलाम का जवाब बाकी था, इसलिए उस सलाम का जवाब आज हमने तुमको दिया। ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो करामतें हैं जो अपने माँ के शिकम में परवरिश पा रहे हैं, माँ के शिकम में रह करके सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं, उम्मत के लोगों को पैगाम दे रहे हैं, उम्मत के ये अपने नाना की उम्मत को पैगाम दे रहे हैं, ए मेरे नाना जान की उम्मतों, सुनो सुनो, सलाम करने का तरीका भी सीख लिया करो, जवाब देने का तरीका भी सीख लिया करो। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई तुमसे सलाम करे तो सलाम करने से बेहतर उसका जवाब दिया जाए। मेरे नबी फरमाते हैं, जब मेरा नाम लिया जाए, जब मेरा जिक्र किया जाए और मेरा नाम लिया जाए और मेरा नाम सुन करके जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल जाए, कल क़यामत के दिन उसको जन्नत का रास्ता भुला दिया जाएगा। अंदाजा करें, मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस है ये, मेरे नबी फरमाते हैं, जहां मेरा नाम लिया जाए, मेरा जिक्र किया जाए और मेरे नाम को सुन करके कोई दुरूद पढ़ना भूल जाए, नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन उसको जन्नत का रास्ता भुला दिया जाएगा। इसलिए गुजारिश है, जब नबी का नाम आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो आप सुनता भी हूँ, दुरूद पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। इसलिए शायर ने कहा है कि कौन है आशिको शैदा, हुजूर जानते हैं दिल का पाक इरादा, हुजूर जानते हैं उन्हें खबर है, कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर, भेजा ये किसने तोहफा, हुजूर जानते हैं भेजा ये किसने तोहफा, हुजूर जानते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको आपको 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया के तमाम छोटे बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको और आपको 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ, खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबी अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।